उसका इनविटेशन खराब नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप इनवाइट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। तो ये तो मैंने बताया प्रॉपर इनविटेशन। अब अगला पॉइंट आता है प्रॉपर एसटीपी एंड बीओपी। अब एसटीपी का फुल फॉर्म कोई टाइप करेंगे? अच्छा, सर ने ही टाइप कर दिया, शो द प्लान। तो एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान, या बीओपी का मतलब होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। कहने का मतलब कि ये आप अपने गेस्ट को, जो नए गेस्ट हैं, जो आप आपकी कंपनी के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस एसटीपी और बीओपी के माध्यम से हम लोग उनको जानकारी देते हैं। अब होता क्या है कि आप किसी को अकेले वन टू वन बैठा कर के भी प्लान दे सकते हैं, हॉल में भी प्लान दे सकते हैं और जूम मीटिंग में भी प्लान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एसटीपी में 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और शिशिर सर से मैं बात कर लूँगा और आग्रह भी मैं करूँगा कि इसमें 1-2 और पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग ऐड कर देंगे एसटीपी में। कभी भी एसटीपी रोड पर ना करें, सड़क पर। ऐसी जगह पर कभी प्लान ना दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है। कि भी कभी भी किसी दुकानदार को उसके दुकान पर जहाँ लोग ग्राहक बार-बार आ रहे हैं प्लान ना करें। देखो भाई साहब, अगर कोई डायमंड लेकर के, जैसे हम लोग गए थे पुरी, भुवनेश्वर में हम लोगों का काम होता है, तो भुवनेश्वर जाते रहते हैं, वहाँ से 60 किलोमीटर पुरी है। मैं अरविंद सर चले गए पुरी। पुरी में विश्वास करेंगे जितने लोग सुने हैं भौचक हो जाएँगे। सर रोड थैला में लेकर के, कंधे पर थैला में टाँग करके डायमंड बेचने निकले हैं, डायमंड बेच रहे हैं। अब आप बताओ सर वो क्या ओरिजिनल डायमंड भी बेचेंगे तो क्या हम लोग खरीद लेंगे? डायमंड को सड़क पर, फुटपाथ पर नहीं बेचा जा सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वो आदमी अगर ओरिजिनल डायमंड भी बेचेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। ये एकदम हमको अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, कभी कोई नहीं खरीदेगा और सड़क पर डायमंड नहीं बेचा जा सकता। तो आपकी कंपनी का जो प्लान है लाइक ए डायमंड, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक ए डायमंड, आप इसको बीच सड़क पर बेच करके आप कंपनी का वैल्यू, कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का जो स्टेटस है वो डाउन ना करें। आप क्या करें, इसके प्लान को बिल्कुल भी जगह पर प्लान करें। या तो जूम मीटिंग में जब भी हो, तो जूम मीटिंग का जो सिस्टमेटिक ढंग से जूम मीटिंग में आप उनको प्लान करें। जब भी प्लान करें, आप घर पर भी प्लान करते हो तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। बहुत लोग प्लान करने समय गलती क्या करते हैं, किसी के घर में चले गए। अब घर में अपॉइंटमेंट नहीं लिया, किसी के घर में जाके प्लान करना बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप नहीं कर सकते प्लान। आप घर चले गए, घर में बैठ गए, अब बैठने के बाद क्या हुआ कि चाय आ गया, पानी आ गया, नाश्ता आ गया। अब आपने आधा प्लान किया है, अब वो बार-बार रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, खाते-खाते प्लान नहीं कर सकते। अब या तो खा लो या तो प्लान कर लो। अब खाते-खाते तक क्या हुआ कि उनके बड़े पापा आ गए। अब वो आधा प्लान पहले हुआ था, बड़े पापा बीच में आ गए। चलो आपने खा ली, पानी पी ली, अब आधा प्लान किया, प्रोडक्ट जब तक बताया तब तक कोई नहीं आया। अब जैसे ही आपने 2 गोला बनाया, तब तक उसके 2 चचेरे भाई आ गए। अब देख लिए, ओ हो! ये जोड़ने वाला, ये चेन वाला है। अब वहीं पर वो कम ये सब ठीक नहीं होता, ये बेकार नहीं होता। आप उन्होंने कुछ सुना नहीं कि दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वॉरेन बफेट ने क्या कहा, ईएसबीआई उन्होंने समझा नहीं, प्रोडक्ट्स उन्होंने जाना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, कितना बड़ा टर्नओवर है, उसने कुछ देखा नहीं। उसने क्या देखा? 2 गोला देखा। अब 2 गोला देख कर के बोलिए, अरे रे रे! ये तो जोड़ने वाला है, पकड़ने वाला है, ये भागने वाला है। अब वो कुछ भी नहीं समझेगा, वो आदमी डिस्टर्ब भी करेगा, बोलेगा नहीं, नहीं सर ये सब नहीं करना है, ये वो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी प्लान करो, कोशिश करो कि बीच में कोई ना आए, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। और सच पूछा जाए तो मैं प्लान करने का एक और सिस्टम मैं बताना चाहता हूँ। जितने लोग हॉल प्लान करते हैं, जितने लोग जूम या जितने लोग हॉल प्लान या होम मीटिंग करते हैं, वो आप सभी लोग एक नियम बना लो। उस नियम में क्या होनी चाहिए, अगर आपने प्लान का टाइम रखा है 12 बजे, तो साहब 12 बजे आपको स्टार्ट कर देनी है। अब आप जरा सोच लो कि 12 बजे आपने टाइम रखा और मात्र 1 गेस्ट आया है, और आप सोच रहे हैं कि बाकी गेस्ट का इंतजार कर लो।
साहब जो आदमी टाइम से आया है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं, और जो आदमी बिना टाइम से आ रहा है उसके लिए आप बैठे हुए हैं प्लान देने के लिए, इंतजार कर रहे हैं। राइट राइट। आपको क्या करना है, 12 बजे आपने टाइम रखा है, 1 गेस्ट आए, 2 गेस्ट आए, 3 गेस्ट आए, आपको प्लान शुरू कर देनी है और दरवाजा बंद कर देना है ताकि बीच प्लान में कोई एंट्री ना हो। क्योंकि कभी भी प्लान जो आदमी बीच से सुनता है वो कभी प्लान को नहीं समझता है, और उसको आप वापस कर दीजिए कि भाई साहब कितने बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे का, और एकदम आपको स्ट्रिक्ट रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। किसी को भी टाइम दो कि देख बोल बता दो कि भाई 12 बजे से मीटिंग है, 12 बजे से प्लान होना है, आप 12 बजने से 15 मिनट पहले आ जाना। मैं आधे घंटे पहले नहीं बुला रहा हूँ, 1 घंटे पहले नहीं बुला रहा हूँ, 15 मिनट पहले आ जाना। ज्यादा गैदरिंग होती है तो बोल दो आधे घंटे पहले आ जाना भाई साहब, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। और 12 बजे से लेट आओगे तो गेट बंद हो जाएगी, पहले ही इंफॉर्मेशन दे दो। और वो हॉल बीओपी करने वाले जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग कड़ाई से इस नियम का पालन करें कि 12 बजे आपने मीटिंग का टाइम रखा है तो 12 बजे शुरू कर दे, दरवाजा बंद करके, बीच में नो एंट्री हो। और जब प्लान शुरू करें, मान लेते हैं एक गेस्ट आया है, आपने 12 बजे प्लान शुरू कर दिया, एक गेस्ट को बैठा के आप प्लान करिए। अगर 12:15 बजे तक 25 गेस्ट आ गए, उनको वापस भेज दीजिए या बोल दीजिए 1 घंटे बाद आपका सेकंड राउंड में प्लान होगा। एक राउंड का प्लान अभी चल रहा है, 12 बजे शुरू हो गई, एकदम नो एंट्री, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं, वो लौट जाए, बिना जाने लौटेंगे वो ज्यादा अच्छा है, दोबारा आ जाएंगे। आधा अधूरा कचरा ज्ञान ना बहुत खतरनाक होता है। कहा जाता है ना, आधा जल गगरिया छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे जाए। तो जब आधा ज्ञान रखेंगे वो सारा गुड़ गोबर कर देंगे, खुद तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो करने वाले हैं उनको भी निगेटिव करके जाएंगे। कोई फायदा नहीं होने वाला है बीच में मीटिंग में उसको घुसाने से। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आपने प्लान शुरू कर दिया, 5 लोग बीच में आ गए, कुर्सी आगे पीछे खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हैं, खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगल बगल वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लान जो कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंसंट्रेशन भी ब्रेक हो रहा है, प्लान बिल्कुल खराब वाहियात हो जाता है। एकदम बिल्कुल प्लान के बीच में नो एंट्री, ना नए गेस्ट की एंट्री होनी चाहिए, ना पुराने ज्वाइन मेंबर की एंट्री होनी चाहिए। और जब भी प्लान शुरू करी जाए, जब भी एसटीपी शुरू की जाए, पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, वहां जितने गेस्ट हैं, मान लेते हैं हम क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। आपने प्लान शुरू कर दिया, पहला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि सारे जितने यहाँ पर गेस्ट हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करने के अलावा आज हम लोग बहुत शानदार प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जिसके कंप्लीट डिस्कशन के लिए 40, 45, 50 मिनट का समय लगेगा। तो अगला को समझ में आ जाएगा। अब आधा घंटा मत बोलिए, अगर आपने 50 मिनट बोला है तो 55-60 मिनट में खत्म कर लीजिए। अगर आपको 1.5 घंटे का समय लगता है तो उनको बोलिए 90 मिनट्स का टाइम लगेगा। आप 40 मिनट बोल करके 90 मिनट्स का टाइम लेंगे, गेस्ट वहीं पर हड़बड़ करने लगेगा, अरे यार ये 40 मिनट बोला, 40 मिनट के बाद उसको हड़बड़ी हो जाएगी, वो अपना प्लान सेट कर लिया, घड़ी देख लिया, 40 मिनट ना, हाँ हो जाएगा, 45 मिनट बाद मैं निकल जाऊंगा। अब वो जैसे ही 40 मिनट पूरा होगा वो जाने की हड़बड़ी हो जाएगी और आप 90 मिनट्स टाइम खींच लेंगे, तो भी आपका प्लान वो ध्यान से नहीं सुनेगा। अगर आपको जितना टाइम लगता है, 90 मिनट्स का टाइम लगता है, आपने सीधे बोलना है 90 मिनट्स का टाइम लगेगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ हमको 1.5 घंटे बैठने हैं। और वहां पर आप बोल दो कि भाई साहब यहाँ पर हम लोग बहुत शानदार जबरदस्त डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जिसके लिए 90 मिनट्स का टाइम लगेगा। 90 मिनट्स तो लगेंगे ही, अगर किन्हीं को बहुत अर्जेंट काम हो, बहुत जरूरी काम हो, आप अभी उठ के जा सकते हैं, और नहीं तो बीच में उठने की कोशिश, एकदम कड़ाई से इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है, सीधा बोलना है कि साहब अगर बहुत जरूरी काम है तो आप अभी उठ करके चले जाएं। जब डिस्कशन शुरू हो जाए, जब मीटिंग शुरू हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में ना उठें। बीच में आप उठेंगे, आपके कारण पूरा इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। आप बताओ ये सभ्यता है या असभ्यता है? उनको वहीं अपने शब्दों के जाल में इस तरह से बांध देना है कि वो बीच में ना उठे। होता क्या है, जब आपने बीओपी शुरू कर दी, मीटिंग शुरू कर दी, अब क्या होता है कि लोग बीच में उठ के कोई टॉयलेट में चला गया, कोई पानी पीने चला गया, खुद भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, अगल बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, सारा मीटिंग खराब हो जाता है। एकदम मीटिंग में इतना कड़े नियम बनाने चाहिए कि बीच में उठना नहीं है। और आप क्या करें, जब भी हॉल मीटिंग करें तो 3-4 वॉलेंटियर्स को अगल बगल खड़ा कर दें। जब भी कोई उठे तो तुरंत वो वॉलेंटियर उसको इशारा कर दे कि बैठ जा भाई, बैठ जा, उठना नहीं है। थोड़ा देर बाद टॉयलेट भी रखा है तो दबा के रख, अभी उठना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदमी उठ रहा है तो खुद डिस्टर्ब होकर के सबका कंसंट्रेशन ब्रेक करा। इसीलिए एकदम 3-4 वॉलेंटियर्स रेडी रखें, टॉयलेट हो, पानी हो, कुछ भी के लिए उठने ना दें, और 40 से 45 मिनट कंप्लीट बीओपी करने के बाद ही उठने दें। और इन सिस्टम्स का अगर फॉलो करेंगे तो कंपनी का एक रेपुटेशन भी बनेगा, एक शानदार तरीके से बीओपी भी होगी। और जो हमारे प्लानर्स हैं,
प्लान जो नए लोग हैं वो प्रैक्टिस एवरीडे टिल परफेक्शन, मतलब कि जब तक आप एक्सीलेंट प्लानर नहीं बनेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप घर में बार-बार उसको लिख करके प्रैक्टिस करें, किसी को प्लान दे दे करके प्रैक्टिस करें और धीरे-धीरे स्टेज परफॉर्मर बनें। स्टेज परफॉर्मर जैसे ही आप बनेंगे तो मजा आ जाएगा और स्टेज में जब आप प्लान देने लगेंगे तो विश्वास करिए कि आपकी पूरी दुनिया में तूती बोलने लगेगी। स्टेज में आने के बाद जो है आपको मतलब कि पूरी दुनिया पहचानने लगेगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और स्टेज का प्लानर बने। तो हम लोग जब इस बीओपी करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से हम लोग फॉलो भी करेंगे। तो ये हमने बीओपी बता दिया। आगे